दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य है। तो आपको अच्छे से पता है भारत और चीन के मध्य है, लेकिन इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हम बात करेंगे यहां पे भारत और चीन के बीच कितनी लाइन खींची जा चुकी है, तो आंसर होगा टोटल ये 4 लाइन है। सबसे पहली लाइन 1860 में अंग्रेजों के द्वारा खींची गई और इस लाइन का नाम रखा गया जॉनसन लाइन। जॉनसन लाइन को इंडिया मानता है क्योंकि ये वाली लाइन है और इसके अनुसार भारत का जो बॉर्डर है वो पूरा यहां तक है। लेकिन चाइना इस लाइन को क्लेम नहीं मानता, इस लाइन को, क्योंकि चाइना यहां पे शुरुआत में मानता था मैकडोनल्ड लाइन को। मैकडोनल्ड लाइन की अगर हम बात करेंगे 1890 में ड्रॉ की गई थी और ये लाइन लगभग यहां पर ऐसे यूं थी। इसका मतलब इस वाले हिस्से को चाइना के अंतर्गत माना गया। इंडिया ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इसके बाद में फिर शिमला समझौता हुआ 1914 वाला। शिमला समझौता 1914 वाला जो हुआ, इसमें 3 देश शामिल थे, भारत था, तिब्बत था और चीन था। इस समझौते के आधार पर आधा तिब्बत चाइना को दे दिया गया और भारत और तिब्बत के बीच में मैकमोहन रेखा खींची गई। लेकिन 1959 में चाइना ने पूरे के पूरे तिब्बत पर अधिकार कर लिया, तो प्रेजेंट टाइम में भी अधिकार चाइना का बना हुआ है। तो इस वजह से ये रेखा आज वर्तमान में भारत और चीन के बीच में है। अब चीन इस बात को बार बार कहता है कि जो एग्रीमेंट हुआ था मैकमोहन लाइन का, उस पर साइन चाइना के नहीं हुए, तिब्बत के हुए हैं, तो हम क्यों इस लाइन को माने। लास्ट अगर हम बात करेंगे तो लाइन ऑफ कंट्रोल है। 1959 में जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर अटैक किया था, तो तिब्बत के दलाई लामा भागकर हमारे भारत में आ गए और यह बात चाइना को पसंद नहीं आई, क्योंकि भारत ने दलाई लामा को सपोर्ट किया था। यही कारण था कि 1962 में चाइना ने हमारे इंडिया पर अटैक किया और इंडिया पर अटैक करने के बाद हमारे भारत के इतने हिस्से पर अधिकार कर लिया और इसका नाम रखा अक्साई चीन। तो अक्साई चीन और इंडियन टेरिटरी को जो लाइन अलग करती है, इसी लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और आपको कमेंट सेक्शन में हमें यह बताना है कि जो डूरंड लाइन है वो किन दो देशों के मध्य में है। थैंक यू।